कर रहे हैं तो उसका हमें विरोध करना है। यदि वो खातेदारी है तो खातेदारी के हिसाब से हमें मुआवजा मिले। वो बरानी भूमि बता के करते हैं तो वो गलत है। तो आज आप लोगों ने इन सब पॉइंट्स पर और पहले ही आप एडवांस में ही तैयार हो गए तो ये मान लो कि अपना काम कोई गलत कर नहीं पाएगा। आप लोग इतने लोग एडवांस में इकट्ठे हो गए, आप लोगों ने अपनी बात, जो आपकी बात है वो फैक्ट्री की आपने खिलाफत नहीं करी है। रेलवे लाइन को तो जाना ही होगा क्योंकि रेलवे लाइन के बिना फैक्ट्री नहीं चल सकती। उसमें हैवी ट्रांसपोर्टेशन के वो रेलवे लाइन से ही हो सकता है, दूर दूर तक जाता है। तो रेलवे लाइन आएगी, लेकिन हमें अपना उचित मुआवजा, हमारी फैसिलिटी, दोनों तरफ की सड़कें, हमारे बच्चों का इसमें रोजगार का डिमांड, और इसके अलावा ये मकान, पेड़, ट्यूबवेल, इनकी कीमत सही सही लगवाना, ये हमारा पर्पज है। तो इसके लिए आप 11 आदमियों की एक कमेटी बना लो। 5 आदमी सीकर के ले लो, 5 झुंझुनू के ले लो, और एक आदमी कोई मेरे जैसा जो ठाला फिर रहा है उसको ले लो। तो वो यूँ 11 आदमियों की कमेटी बना के वो जो भी एजेंसी है जो उनकी जमीन ले रही है, जो भी प्लेयर हैं उनके सामने, कि चाहे वो रेलवे है, चाहे वो जिला प्रशासन है, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो राज्य सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, जो भी आपकी इस जमीन को एक्वायर कर रहा है, वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है रेलवे लाइन को, उससे वो 11 आदमियों की कमेटी और डायलॉग करे, उनके साथ बैठ के इन सब पॉइंट्स पर समझौता करे। और ये काम वो 11 आदमियों की कमेटी नहीं करवा पाएगी तो अपन इस आंदोलन के जयपुर से अपने बीच में आज पधारी हैं डॉक्टर शालिनी गरसा तोमर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रामूतार जी महिला जिला परिषद सदस्य बीरबल जी गोदार अपने बीच में पधारे हैं, मोहन जी चुड़ीवाड़ अपने बीच में पधारे हैं, फूल जी सैनी अपने बीच में पधारे हैं। हम सब लोग मिलकर के एक जाजम पे बैठा करके उनसे वार्तालाप करें, और वार्तालाप करके उसमें संघर्ष समिति में जो भी आप लोग नॉमिनेट करना चाहते हैं उन लोगों को नॉमिनेट करके इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और जो जनप्रतिनिधि हमारे एक टेलीफोन पे, मैं आपको बता दूं कि एक टेलीफोन में जाके किसी से भी नहीं मिला, न जाके निमंत्रण देने गए, एक टेलीफोन किया, उस पे किसान तो कम है, उनके सहयोग करने वाले जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इतने पहुंच गए कि किसानों को अब ये जगा रहे हैं कि आप अपना हित लो, हम आपके साथ हैं। एक समय वो था जो किसानों को सहयोग करने वाला कोई नहीं मिलता था। आज जिन भी किसान नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को हमने एक सूचना दी और एक सूचना पे इन्होंने इतना बड़ा सहयोग और प्यार दिखाया और यहाँ पधारे, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से चाहूंगा। गोदारा जी, झाड़िया जी, आपको हमारे इसी अंचल से ये गैस पाइपलाइन निकली थी, बहुत भोले काश्तकार थे। मेरे स्वयं के गांव में जब कुशलपुरा ग्राम पंचायत और गुंगारा ग्राम पंचायत में वो पाइपलाइन डली, लोगों को गज के अनुसार 100-100 रुपए दे दिए गए थे। भोले लोगों को डराया गया, धमकाया गया, बिचौले हो गए, दलाल हो गए, कंपनी के लोगों से मिल लिए। कंपनी के लोगों ने वहां के मुखियाओं को पैसा दे दिया, काश्तकारों को रात को डराया, एक पैसा नहीं मिलना, लाइन जानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, रोक नहीं पाओगे आप। डर के काश्तकार अपनी जमीन को सरेंडर कर दिया, किसी को 50,000 दिए, किसी को रेवड़ी की तरह किसी को 25,000 रुपए दे दिए। संपूर्ण नुकसान काश्तकार का है। अब ये तो भविष्य बताएगा कि उसकी कितनी जमीन जाएगी, लेकिन सीधा सीधा बड़ा नुकसान है। इसलिए जितने भी हमारे इस अंचल के आसपास के गाँव के लोग आए हैं, ये जरूर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत अल्प समय की सूचना के बाद मुझे भी कल दोपहर को कहा गया था, इतने सारे लोग इस कार्यक्रम में आपके बीच आए हैं, और वो नामचीन चेहरे तो लोग रोज आप कहा करते हैं कि कोई अगवा चाहिए, हमारा कोई नेता चाहिए। ये नेता भी आपके बीच चल के आए। हालांकि ज्यादा इनको कोई कई बार कहा करते हैं कि राजनीति चाहिए, इनको राजनीति नहीं चाहिए। ये समाज के लोग हैं सारे लोग। गोदारा जी के घर तक पहुंचे, आपका अमूल्य समय, आपकी प्रेरणा हम सब किसान भाइयों के लिए बहुत उत्कर्ष साबित होगी, ऊर्जावान ताकत के रूप में हमारे लिए काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राधेराम जी गोदारा को। इसमें देखो, अधिग्रहण का जो कार्रवाई होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। रेलवे के जो नियम वो अलग हैं, और ये एक प्राइवेट व्यापारी के लिए अधिग्रहण हो रहा है। तो इसमें शुरू से ही किसान जो भी उसको नोटिस आएगा
उसका जवाब देगा, अपनी पूरी स्थिति उसकी अपनी क्लियर करेगा, जितनी उसकी जमीन जा रही है पूरा उसका खेत का नुकसान ऑब्जेक्शन पेश करेगा, उसके हिसाब से उसको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मुआवजा सरकार को दिलाना चाहिए।